नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने मैथ क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है चैप्टर क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करो। रिप्रेजेंट, इंग्लिश में क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन होता है, यानी कि नंबर लाइन क्या होता है। तो सबसे पहले रेखा, इसे हम रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेखा यानी कि लाइन कहते हैं। रेखा यानी कि लाइन कहते हैं। इसके बीच में हम 0 लिखेंगे और राइट साइड यानी दाईं ओर 1 2 3 4 5 6 जाते रहेंगे जितना तक आप जा सकते हैं। इसकी लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर हम लोग क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 जहां तक आप जा सकते हैं जाते रहिए। ये अब क्या बन चुका है, संख्या रेखा। क्या बन चुका है, संख्या रेखा बन चुका है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नंबर लाइन। नंबर लाइन अब बन चुका है। इसमें मुझे क्या दिखाना है, इसमें मुझे क्या दिखाना, 5 को प्रेजेंट करना है। 5 को रेखा नंबर लाइन में क्या करना है, इस 5 को नंबर लाइन में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। हिंदी में बोले ये 5 को संख्या रेखा में क्या करना है, निरूपित करना है। 5 के साइड में, लेफ्ट साइड में कोई सिंबल दिख रहा है प्लस या माइनस का, नहीं दिख रहा है। अगर कोई भी नंबर के साथ कोई साइन अगर नहीं दिखता है तो हम क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। ठीक है, इस साइड में जो भी नंबर होगा, इस साइड में जो भी नंबर होगा प्लस को दर्शाता है, और इस साइड में जो भी नंबर होता है 0 के बाईं ओर लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होता है वो माइनस को दिखलाता है। तो हमें कितना चाहिए, +5 चाहिए। तो +5 कहां दिखा रहा है, +5 यहां दिखा रहा है। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये आंसर हो गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, -7। इसी प्रकार करेंगे, एक लाइन मैंने खींचा यानी कि रेखा हमने खींच दिया, उसके बीच में क्या कहेंगे, 0 लिखेंगे। राइट साइड यानी कि दाएं ओर, राइट साइड यानी दाएं ओर पॉजिटिव नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप पूछेंगे सर इस नंबर को मैं कहां तक लिखूं, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्वेश्चन में -7 दिया गया है तो एक बढ़ा के लिखेंगे, एक बढ़ा के लिखते 8 तक लिखिए। फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 एक बढ़ा के लिखिएगा। अब -7 को रिप्रेजेंट करना है तो -7 का है, -7 यहाँ है, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, इसी प्रकार और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए रिप्रेजेंट करना है 1/2 को। क्या को रिप्रेजेंट करना है, 1/2 को। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्या है, लाइन यानी कि क्या है, रेखा। रेखा के बीच में हमने क्या लिखेंगे, 0। राइट साइड यानी दाईं ओर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। कितना लिखा, 1। एक बढ़ा के लिखेंगे 2 तक मैंने दिखाया। 1 लिखा, 1/2 लिखा हुआ, 1/2 को रिप्रेजेंट करना है यानी कि 1 ऊपर नीचे 2, तो हर केस में नीचे 2 लिखाएगा। इस साइड में -1/2 -2/2। मुझे क्या दिखाना है, +1/2। कुछ नहीं था, क्या है, प्लस 1/2 दिखाना है। 1/2 कहाँ है, यहाँ है, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये तो था कुछ एग्जांपल। अब चलिए क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 9/5। तो क्या करना है, 9/5 को क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। यानी कि इंग्लिश में बोला जाए तो 9/5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो आंसर लिखे चाहे उत्तर लिखे, मैंने एक रेखा खींच दिया यानी कि लाइन खींच दिया। उस लाइन के बीचों बीच मैंने 0 लिखा और 1/5 लिखेगा। 5 क्यों लिखा गया, क्योंकि नीचे में 5 है इसलिए 5 लिखते जाइए। 1 से स्टार्ट कीजिए, 0 1 नीचे 5 2 उसके नीचे 5 3 3/5 4/5 6/5 6/5। कहां तक लिखेंगे, 9 दिया है 10 तक लिखेंगे। 7/5
8/5, 9/5, 10/5। सेट भी लिख लीजिए, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5, -6/5, -7/5, -8/5, -9/5, -10/5। मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है? प्लस वाला है, साइन कुछ नहीं है, क्या है? प्लस है, तो मुझे प्लस वाला रिप्रेजेंट करना है। 9/5, 9/5 इस नंबर लाइन में कहाँ है? 9/5 कहाँ है? यहाँ है, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कवर करते हैं। 2 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया -2/13, -2/13, -2/13 क्या रिप्रेजेंट करना है? -2/13 को रिप्रेजेंट करना है। रेखा यानी कि लाइन खींच दिया गया, उसमें रिप्रेजेंट मैंने नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। 1/13, 2/13, 3/13। 13 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके नीचे 13 दिया गया, इसलिए 13 आ रहा है। सिर्फ ऊपर वाला नंबर दिया रहता तब मैं 3 लेता। ठीक है, नीचे जैसे दे रहा है उस हिसाब से उसके नीचे भी वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। -1/13, -2/13, -3/13। क्या है? -2/13, -2/13 किधर है? -2/13 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रेखा, इंग्लिश में लाइन। इसके बीच में क्या देगा? 0। 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। पॉजिटिव नंबर लिखेंगे राइट साइड में यानी कि दाएं ओर। क्वेश्चन नंबर 3 था यानी 7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। 5 दिया गया था, एक बढ़ा के लिखना है 6/7। -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -5/7 रिप्रेजेंट करना है आपको। -5/7 कहाँ है? -5/7 रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या है? नंबर लाइन। ये क्या है? लाइन। नंबर लाइन। ये क्या है? सिर्फ लाइन है। लाइन के बीच में क्या होगा? 0। 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। 0 का राइट साइड में यानी कि दाएं ओर क्या लिखेंगे? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या होगा? 1 से 1/3, 2/3। लेफ्ट साइड यानी कि दाएं बाएं ओर क्या होगा? बाएं ओर होगा माइनस वाला, -1/3, -2/3। यह 1/3 है, 1 है यानी कि एक बार लिखेंगे 2, 2/3। कितना रिप्रेजेंट करना है? -1/3। -1/3 का है? -1/3 हो गया। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है? लाइन। लाइन यानी कि रेखा। 20 से स्टार्ट करेंगे। 0। 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर यानी कि दाएं ओर पॉजिटिव नंबर दाएं ओर। 1/2, 2/2, 3/2, 4/2। 4 क्यों लिया गया? क्योंकि यहाँ पर 3 था, एक बढ़ा कर लेना है 4/2। -1/2, -2/2, -3/2, -4/2। क्या रिप्रेजेंट करना है? 3/2 पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ है? यहाँ है, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के बीच किन्हीं 5 परिमेय संख्याओं को लिखो। इंग्लिश में क्या कह रहा है, राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, पहले मैं कुछ इजी प्रोसेस वाला कराता हूं। मान लीजिए 5 एंड 11 के बीच कितने रैशनल नंबर है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो आपको कितने रैशनल नंबर मिल गए, 5। 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर मिल गए। 5 और 11 के बीच में कितने रैशनल नंबर है, तो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, अगर मैं कहूं -3 एंड -11, 11 के बीच कितने रैशनल नंबर है, तो लिखेंगे -3, -4, -5, -6, -7, -7, -8, -9, -10, -11। तो इतने सारे नंबर -3 और -11 के बीच में इतने सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, इतने सारे रैशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, और एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। 2/3 और 7/3, 2/3 और 7/3 के बीच में कितने रैशनल नंबर है, देखिए 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3। इतने सारे रैशनल नंबर आपको मिल गए। 2/3 एंड 7/3 के बीच में आपको कितने सारे रैशनल नंबर मिले, 1 2 3 4, 4 रैशनल नंबर आपको मिल गए। ठीक, अब चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए और एक एग्जांपल बता रहा हूं। 2/5 एंड 3/4, इन दोनों के बीच कितने रैशनल नंबर है, इन दोनों के बीच कितने रैशनल नंबर है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले तो ये जो नीचे दिया गया है उसका आप एलसीएम निकालिए, इन दोनों का एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकलता है, तो 5, 4 सबसे छोटे नंबर से निकालिएगा। 5 2 से तो 5 जाएगा नहीं, चलिए 2 से चला गया, फिर 2 से 5 जाएगा नहीं, 1 चला गया, फिर 5 से 5 चला जाएगा। कब तक ये निकालें, जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। अब इनको आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। आंसर कितना आएगा, 20। आंसर कितना आएगा, 20। तो आपको ये नीचे वाला 20 बनाना है। 2/5, 5 को नीचे वाला क्या बनाना है, 20 बनाना है। कितने से गुना होगा, 4 से। तो 4 से जब नीचे से गुना होगा, 4 ऊपर से भी गुना होगा। 4 जब नीचे से गुना होगा, 4 ऊपर से भी गुना होगा, तो 8/20। इसी प्रकार 3/4, इसको आप कितना में बदलना है, 20 में बदलना है। कितना से गुना करेंगे, 5 से, तो 15, 20। दोनों के नीचे 20 आ चुका है, यानी कि 8/20 और 8/20 और 15/20 के बीच में कितने रैशनल नंबर है, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20 और 15/20। तो आपको कितने रैशनल नंबर मिल गए, 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर आपको मिल गया। माइनस 2/5 एंड 3/4 के बीच में, 2/5 एंड 3/4 के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर मिले, 6 मिल गए। 1 2 3 4 5 6। चलिए आप अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन -3/5 और 1/3 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर पूछा गया है, 5 रैशनल नंबर पूछा गया है। सॉरी, चलिए
इन दोनों का एलसीएम निकालिए पहले, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा, 15 निकलेगा। 5 और 3 का एलसीएम, 3 से 5 तो जाएगा नहीं, 3 से 1 चला गया, 5 से 5 एक बार चला गया। कब तक निकालेंगे, जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। इन दोनों को गुणा कर दीजिए, आएगा आंसर 15, ठीक। अब -3/5 लिखिए, गुणा कीजिए। कितने, क्या करना है, गुणा करना है। क्यों गुणा करना है, कि नीचे वाला 15 आ जाए, क्योंकि एलसीएम जो है कितना आया था, 15 आया था, तो इसका नीचे भी 15 करना है। 15 करने के लिए कितना से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। 3 से जब नीचे से गुणा होगा, 3 ऊपर से भी गुणा होगा, क्या आ जाएगा, -9/15। फिर दूसरा वाला लेते हैं 1/3, नीचे वाले कितने में कन्वर्ट करना है, 15 में कन्वर्ट करना है। कितना से गुणा करेंगे, 5 से। 5 अगर नीचे से गुणा होगा तो ऊपर भी 5 से गुणा होगा। 15/9, 5/15, यानी कि -3/15 और 1/3 के बीच में कितने रेशनल नंबर है, चलिए देखते हैं। -9/15 एंड 5/15 के बीच में नंबर चाहिए, ठीक है। कोमा -8/15, -7/15, -6/15, -5/15, -4/15, -3/15, -2/15, -1/15, 0, 1/15, 2/15, 3/15, 4/15 and 5/15. 5/15, 5/15, -9/15, -9। अब कितने सारे रेशनल नंबर मिल गए। आपको किन्हीं 5 का लिखना है, आप कोई भी इसमें से 5 चूज कर सकते हैं, चाहे ये चूज कर लीजिए, इसको लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। 5, कोई भी इसमें से आप 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा गया है, -2/3 एंड 5/3 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। देखिए इस केस में नीचे जो दिया गया दोनों सेम है, तो एलसीएम निकालने का दरकार नहीं पड़ेगा। दोनों अगर सेम होता है नीचे वाला, तो एलसीएम निकालने का दरकार नहीं पड़ता है। इस केस में अलग अलग था, तो एलसीएम निकाला गया। सेम है, नहीं निकालना, तो क्या करेंगे, आप निकालेंगे 2 एंड 5 के बीच में रेशनल नंबर निकाल लीजिए। -2 और 5 के बीच में आप 5 रेशनल नंबर निकाल लीजिए। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 रेशनल नंबर मिल गया आपको। कोई भी 5 इसमें से लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया, ठीक। -4, -5 और -4 के बीच में पूछा गया है। जब आप इसे देखेंगे नंबर पर 0, -1, -2, -3, -4 और -5, आप बोलेंगे सर इन दोनों के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं निकल पा रहा है, तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ठीक। इनके बीच तो कोई रेशनल नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। इन दोनों के बीच कितने रेशनल नंबर आपसे पूछा गया है, 5 पूछा गया है। जब भी जितना पूछे उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 5 पूछा गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो -5 में इंटू कर दीजिएगा 6/6 से, जितना आपका आएगा उससे बट्टे में लिखकर इंटू कर दीजिए, यानी फ्रैक्शन में लिखकर इंटू कर दीजिए। 5 पूछा था तो 6 हो गया, 6 को 6/6, 6/6 से इंटू कर दीजिए 5 में, आंसर कितना आएगा, -30/6। दूसरा केस में सेम वही, -4, 6/6 से इंटू कर दीजिए, आंसर कितना आएगा, -24/6। अब आपको -24/6 और -30/6 के बीच में 5 परिमेय संख्या मिल जाएगा। 24/6 -25/6, -26/6, -27/6, -28/6, -29/6, -30/6। आपको 5 परिमेय संख्या मिल चुका होगा, 1, 2, 3, 4, 5।
लिखेंगे कैसे, लिखिए -5 और -4 के बीच 5 परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर 5 लिखना था, लिख दीजिए -25/6 -26/6 -27/6 -28/6 -29/6। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, 4 में कहा गया है -2/3 और 3/7। देखिए नीचे वाला सेम है, नहीं है, नहीं होने के कारण हम लोग क्या निकालेंगे, सेम निकालेंगे। 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 21, 21 होगा। कितना होगा, 21 होगा। तो -2/3 इसे 21 बनाइए। नीचे वाला को 21 बनाना होगा तो कितना से गुना करेंगे, 7 से। तो इसको लिखिए 3/7। नीचे वाले को कितना बनाना है, 21 बनाना है, तो 3 से, ऊपर भी 3 से, 9/21। अब इन दोनों के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो -14/21 -13/21 -12/21 -11/21 -10/21 -9/21। समझ रहे हैं ना, जाते रहिए आप, जाते रहिए, एक टाइम आएगा आपको 9/21 हो जाएगा। आपको 5 परिमेय संख्या लिखना है, कोई भी इसमें से 5 परिमेय संख्या, इनके बीच में कोई भी आप 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। कैसे लिखना है मैंने आपको बताया दिया। -2/3 और 3/7 के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर, क्यों भी लिख दीजिए, -13/21 -12/21 -11/21 -10/21 -9/21। रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, -2/5 से बड़ी और 1/2 से छोटी किन्हीं 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करो। इंग्लिश में क्या कर रहा है, देखिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2/5 एंड लेस देन 1/2। तो -2/5 से बड़ी क्या क्या होगा, -1/5, 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया 5 बड़ी संख्या। -2/5 से कितनी, -2/5 से बड़ा आपसे पूछा था 5 परिमेय संख्या, तो 5 परिमेय संख्या 5 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, -2/5 से बड़ी 5 परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर बराबर -1/5, 0, 1/5, 2/5, 3/5। और सेकंड वाला क्वेश्चन क्या क्या है, 1/2 से छोटी 5, 1/2 से छोटी, तो 1/2 से छोटी क्या क्या होगा, से छोटी 5 परिमेय
संख्या यानी कि रेशनल नंबर। क्या क्या होगा? एक बटा दो से छोटी, 0 -1/2 -2/2 -3/2 -4/2। 1/2 से छोटी 5 परिमेय संख्या क्या क्या है? 0 -1/2 -2/2 -3/2 -4/2। तो आज का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या, पूरा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 आज चैप्टर 1 परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।